बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़, आइएगा, एक ऐसी नमाज है, आप कितने ही गुनाह कर लें, गुनाहों की मुआफ़ी है, ज़रूर है। और जो माह मुबारक चल रहा है हमारे दरमियान, और जिसका आखिरी अशरा चल रहा है, और इस आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातें ऐसी ताक रखी हैं जिसे कहते हैं सब कद्र। अगर कोई पाले तो तमाम गुनाह उसके अगले पिछले मुआफ हो जा, और 1000 रातों की इबादत करने का उसे सवाब मिलेगा। तो ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमने जिना किया हो, या हमने कोई ऐसा काम किया हो, जो छोटे मोटे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन बड़े से बड़े गुनाह, चोरी की हो, किसी का कत्ल किया हो, कुछ भी ऐसे गुनाह किए हो जो मुआफी के लायक हो, तो उस मुआफी के लिए मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज बताऊंगी कि अगर आपने पढ़ ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाह मुआफ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, और तौबा करने के बाद आपके दिल को इत्मीनान आ जाए कि अब मैं दुनिया में कभी भी ये गुनाह नहीं करूंगा, कभी इसके पास से, इसके करीब से भी नहीं गुजरूंगा। तो ये है तौबा का तरीका। लेकिन हमने तौबा का तरीका तो याद कर लिया और हम कर भी रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो भाई हो, भाभी हो, माँ बाप हो, या कोई रिश्तेदार हो, या शौहर हो, या बीवी हो, और हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने के बावजूद इजहार ना किया जाए तो वो बेकार है मोहब्बत। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी से मोहब्बत की जाए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करो, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत हो जाए। इसी तरीके से इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें जब तौबा करनी है, और दिल में हमने तौबा का इरादा कर लिया और कर रहे हैं, मुआफी मांग रहे हैं, कुछ गुनाह हमसे ऐसे सरजद हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी कि हो जाते हैं, लेकिन दिल में पछतावा हर वक्त वो सताता रहता है, वो गुनाह। तो हम मुआफी तो मांग रहे हैं, लेकिन उसका इकरार करने का, उसका इजहार करने का तरीका क्या है? तो उसके लिए सलाते तौबा यानी तौबा की नमाज बताइए। फौका इकराम उलमा इकराम लिखते हैं कि 2 रकात नफिल नमाज तौबा के नाम से पढ़ी जाए। वो तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपके दिल को यकीन और आपके दिल को, आपकी रूह को चैन मिले तो वो तौबा कबूल है। इसकी मैं आपको तारीफ बताऊं कि अगर कोई इंसान तौबा करता है सच्चे दिल से, तो उसके अंदर ये महसूस होता है उसे खुद को कि अल्लाह अब मैंने गुनाह छोड़ दिया, और दिल पाक और साफ हो जाता है। अब उस गुनाह करने के बाद और बार बार जब भी वो गुनाह याद आता है तो रोना और बिलखना आता, तो समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वो गुनाह मुआफ कर दिए। आइएगा, ये सुनने इब्ने माजा की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई तौबा करता है, और तौबा करने का नाम है कि दिल में बार बार ये ख्याल आना कि मैंने गुनाह किया, पछताना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। एक जबान से कहते हैं अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा तो है, लेकिन एक दिल में पछतावा करना और उस गुनाह को फिर वापस मुड़ के न देखना, उस तरफ को न गुजरना। गुनाह से, चाहे आप जिना करें, चाहे आप ऐसा कोई गुनाह करने जो आपसे ना चाहते हुए सरजद गुनाह हो जाए अचानक से किसी से भी, तो उसके लिए दिल में तौबा कर करके और पछतावा करके, तो समझ लेना वो आपका गुनाह मुआफ हो गए। हर गुनाह की मुआफी है, और गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि जब इंसान सकरात के वक्त में पहुंच जाता है, यानी मौत के वक्त 3 दिन या 4 दिन करीब है, सकरात में वो चल रहा है, और उस वक्त भी वो अल्लाह से तौबा कर ले, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। तो अब आइएगा, वो तौबा करने का तरीका क्या है कि हम 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। और वो रातें चल रही हैं, जैसे ताक रातें अब आने वाली हैं, 25वीं शब, 26वीं शब, 27वीं, 29वीं, इन रातों में हम वक्त निकाल करके ईशा में पढ़ें या जोहर के बाद पढ़ें, 2 रकात नफिल नमाज। नियत इस तरीके से करनी है आपको, 2 रकात सलाते तौबा, यानी 2 रकात नमाज तौबा के नाम से पढ़नी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तौबा के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये हो गई। अब आपको अलहम्दु शरीफ पढ़नी है सना के बाद, फिर आपको सूरह इखलास पढ़नी है, 1 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, बिल्कुल ऐसी नमाजों की तरह पढ़नी है जैसे आपने पढ़ी है। तो ये सलाते तौबा जो पढ़ने को मैं बता रही हूँ ना, इससे हमारे रब की बारगाह में हमारा इजहार करने का तरीका एक बहुत खूबसूरत तरीका। जब हम कुछ काम करते हैं ना, और किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार या कोई भी चीज का इजहार, तौबा का कोई भी ऐसा काम होता, तो उसे हर चीजों से इम्प्रेस करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को जबान से कह दिया, दिल में पछतावा कर लिया,
तो पछतावा तो आ गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को इम्प्रेस करना, उसे खुश करना है तो सजदा बजा लाएं। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बारगाह में बंदे का सर झुकता हुआ बहुत पसंद है। वो चाहता है कि मेरे आगे कोई सर झुका ले, मैं उसकी नमाज भी कबूल कर लूंगा अगर उसे याद नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगर याद नहीं तो आप सर झुकाएं, आप याद कर लें, नमाज को जरूरी है नमाज याद करना सीखना। लेकिन अगर बताया जाए तो अल्लाह जैसे शैतान लईन ने सिर्फ अल्लाह ने फरमाया कि तू सजदा कर ले, एक सजदा जिसे तू गिरे समझता है 1000 सजदों से देता है इंसान को निजात। तो प्यारे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि आप जब तौबा करें, इस्तगफार करें तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करें। और सजदे का तरीका यही है, आप तौबा की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और उसके बाद इस्तगफार आप चलते फिरते करें। कोई सभी गुनाह, हर गुनाह की मुआफी है सिवाय उनकी जो हुकूकुल इबाद है, वालिदैन हैं, इनकी मुआफी नहीं है कि जब तक कि वो खुद ना मुआफ करें। जैसे कि वालिदैन वो खुद माफ कर दे तो मुआफी होगी, या बंदों के हुकूक हैं तो वो खुद माफ कर देंगे, या फिर उसकी मुआफी नहीं होती है जो शिर्क करता है, शिर्क की मुआफी नहीं होती है, या फिर किसी गुनाहों से नहीं रोकता है। तो प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया हो। ये बातें जो मैंने तौबा की नमाज का जिक्र किया है आप जरूर पढ़ें। और जब तौबा करते हैं ना, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना इजहार करते हैं तौबा का, और तरीका नमाज का हो, तौबा की और सजदों का हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है ना, तो उससे बहुत कोई इनाम भी अता कर देता। कभी कभी ऐसा इनाम देता कि उसे तमाम दुनिया में ऐसे इनाम अता करता है कि तमाम दुनिया में उसे आला और अफजल कर देता। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि इस रमजान शरीफ में आप तौबा की 2 रकात नफिल नमाज डेली पढ़ें, हर रोज पढ़ें जब तक कि रमजान शरीफ का महीना है, ताकि हम इस माह को पाने के बाद, अल्लाह ने तो हम पर उंडेल दिया, ये महीना हमें अता कर दिया, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम इस महीने के साथ साथ अपनी तौबा का, गुनाहों का, इस्तगफार का करते रहें इजहार बार बार। तो प्यारे अजीज, 2 रकात नफिल नमाज आप तौबा की जरूर पढ़ें, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।